Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 9 लेजर पोस्टिंग। आज हम इस वीडियो में यानी कि इन दिस वीडियो वी सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 4। State whether the balance of the following accounts will have a debit balance or credit balance। It means के नीचे दिए गए जो अकाउंट्स है वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस होता है उस अकाउंट का, वो हमें कहना है। सो हियर फर्स्ट वन इज परचेज अकाउंट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमारे 3 रूल्स है, 3 अकाउंट्स के रूल है। पर्सनल अकाउंट्स के रूल, रियल अकाउंट के रूल्स और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल। ओके, सो हियर फर्स्ट वन इज परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट इट इज अवर रियल अकाउंट। सो परचेज में गुड्स कम्स इन अवर बिजनेस। सो परचेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स में गुड्स गो आउट। ओके, देन सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट्स में क्या होगा, गुड्स कम्स इन बिजनेस, वापस आता है। ओके, सो इट इज डेबिट बैलेंस। ओके, इट हैज डेबिट बैलेंस। देन डेप्टर्स अकाउंट। सो डेप्टर्स का अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है क्योंकि डेप्टर्स इट इज अवर असेट्स। ओके, अवर current assets. So debtors account is debit balance. Okay, then capital account. Capital account always credit balance. Okay, then salary account. Salary it is our expense. So salary account has debit balance. Each and every expense account debit balance and each and every income account has credit balance. Okay, then number 7 rent received account। रेंट रिसीव्ड यानी कि हमें रेंट मिला है तो ये क्रेडिट अकाउंट हुआ। ओके, देन नंबर 8 बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग इट इज अवर असेट्स। सो असेट्स अकाउंट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ओके, then drawings account. Drawing accounts always debit balance. Then 10 number bad debts accounts. Bad debts it is our loss and loss it means nominal account debit. Then number 11 goods burnt by fire account। यानी कि यहाँ पे जो परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं ना वो, तो गुड्स बाय फायर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ओके, बिकॉज ऑफ इसके अगेंस्ट में हमें कुछ मिलता है तो वो डेबिट होता है और एक्चुअल लॉस होता है वो भी डेबिट होता है। पर गुड्स बर्न बाय फायर अकाउंट इट मींस परचेज अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं वो। ओके, देन नंबर 12 लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। यानी कि चोरी के कारण नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस ऑलवेज डेबिट। देन नंबर 13 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट इट एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट, यस डेबिट बैलेंस। देन नंबर 14 कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट। यानी हमने कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में तो इट इज अवर एक्सपेंस। सो एक्सपेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ओके, तो ये थे हमारे अकाउंट्स और उसकी बैलेंस कौन सी होती है वो। तो एग्जांपल नंबर 4 का ये आंसर है। मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि एक तरफ लिखा है डेबिट बैलेंस, दूसरी तरफ क्रेडिट बैलेंस। जो बैलेंस जो अकाउंट डेबिट बैलेंस होते हैं वो हमने डेबिट बैलेंस के हेडिंग के नीचे लिख दिए और क्रेडिट होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस के नीचे राइट कर दिए हैं। जैसे कि पहला है परचेज अकाउंट, डेबिट बैलेंस में
परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, loss by theft account, advertisement expense account, and contributions to provident fund account. These are the debit balance. Okay. Then after credit balance account, which are these? These are here sales account, capital account, rent received account, and last में good burnt by फायर अकाउंट. इट इज परचेज अकाउंट. हम यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं. ओके. देन एग्जाम्पल नंबर 5. इन द बुक्स ऑफ श्री कटारा राइट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट्स इन द लेजर एंड पोस्ट देम अकॉर्डिंगली. यानी कि हमें कटारा की बुक्स में जनरल एंट्री भी राइट करनी है और उसके अकॉर्डिंग नेसेसरी अकाउंट्स भी लेजर में राइट करने हैं और उसमें पोस्टिंग भी करनी है. लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल विथ द आंसर. फर्स्ट, ब्रॉट रुपीज 3,30,000 in business. From this rupees 2,30,000 deposited in a bank. Here we write down two separate entry. First one for the brought cash, then second one general entry is deposited in bank. So here first entry is brought rupees 3,30,000 in business. So here cash comes in our business, so cash account debit, and which account credit. So here brought in the business, it means कि it's a कॉमन. हमने स्टार्ट किया है बिजनेस, सो इट इज कैपिटल. ओके. सो टू कैपिटल अकाउंट डेबिट में राइट करेंगे 3,30,000, क्रेडिट में राइट करेंगे 3,30,000 और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बिजनेस. देन सेकेंड एंट्री में भी हम सेम डेट राइट करेंगे और यहाँ पे बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं. सो हियर कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन? बैंक. सो बैंक अकाउंट डेबिट 2,30,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 2,30,000 रुपीज. यहाँ पे हम साथ साथ पोस्टिंग भी करते जाएंगे. ओके. सो हियर विच अकाउंट्स क्रिएट इन लेजर? कैश, कैपिटल, बैंक और कैश. तो यहाँ पे कैश दो बार है तो कैश की एंट्री कैश की अकाउंट में करेंगे. ओके. यानी कि यहाँ पे तीन अकाउंट क्रिएट हो गए. 3 अकाउंट्स आर क्रिएट फ्रॉम दिस जनरल एंट्रीज: कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. लेट्स सी हाउ टू पोस्टिंग दिस. फर्स्ट क्रिएट हियर लेजर ऑफ श्री कटारा. कटारा की लेजर में हमने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल और नेक्स्ट स्लाइड में बैंक अकाउंट भी है. ओके. तो पहले कैश में कैसे पोस्टिंग करते हैं, तो पहली जनरल एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड्स पे हम राइट करेंगे फर्स्ट डेट में फर्स्ट और पर्टिकुलर में राइट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगी 3,30,000 रुपीज. ओके. देन जो सेकेंड जनरल एंट्री थी उसमें क्या थी जनरल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बैंक का नेम राइट करके एंट्री करेंगे. ओके. सो इन डेट कॉलम में 1 और पर्टिकुलर कॉलम में बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट होगी 2,30,000 रुपीज. ओके. देन कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे और कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे. सो हियर कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो कैपिटल अकाउंट के पहले जनरल एंट्री में पोजीशन देखेंगे कि किसकी उसकी इफेक्ट क्या है. तो फर्स्ट जो जनरल एंट्री लिखी थी उसमें था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट्स की क्रेडिट साइड्स पे कैश का नेम राइट करके लिखेंगे कि बाय कैश अकाउंट 3,30,000 रुपीज.
और बैंक अकाउंट में हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो बैंक अकाउंट की जनरल एंट्री देखेंगे हम बैंक के लिए। तो बैंक के लिए जनरल एंट्री क्या थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो बैंक अकाउंट्स के डेबिट साइड्स पे राइट करेंगे और टू कैश अकाउंट, और अमाउंट राइट करेंगे 2,30,000 रुपीज। ओके, लेट्स सी सेकेंड transaction number 2, cash purchase rupees 85,000. So its general entry is purchase account debit to cash account 85,000 rupees। और नरेशन में राइट करेंगे being cash purchase। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, परचेज और कैश। लेट्स सी its posting. There is a first purchase account create. Okay, and what is the general entry there? Purchase account debit to cash account. Okay, so purchase accounts debit sides पे write down there in date column 2, particulars column write down there to cash account 85,000 rupees amount में। Okay, then कैश अकाउंट्स क्रेडिट था ना, तो क्रेडिट कैश अकाउंट्स के क्रेडिट साइड्स पे राइट करेंगे नंबर डेट में 2 और बाय परचेज अकाउंट 85,000 रुपीज। देन ट्रांजेक्शन नंबर 3, फ्रॉम अजमल फर्नीचर मार्ट अ फर्नीचर ऑफ रुपीज 11,500 is purchased for office use. So its general entry purchase account, furniture here comes, so furniture account debit, and this transaction is credit. So one account is a personal, and here person account is Ajmal Furniture Mart. Okay, so Ajmal Furniture Mart account credit होगा। So its general entry purchase account debit 11,500 to अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट 11,500 रुपीज। ओके, और नरेशन में राइट करेंगे बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए जो फर्नीचर परचेज किया वो। ओके, देन लेट्स इट्स पोस्टिंग। फर्स्ट वी डिसाइड हियर विच अकाउंट्स क्रिएट। हियर 2 अकाउंट क्रिएट फ्रॉम दिस जनरल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट्स एंड अजमल फर्नीचर मार्ट्स अकाउंट। सो इसी स्लाइड में मैंने फर्नीचर अकाउंट्स राइट किया है और दूसरी स्लाइड में अजमल फर्नीचर मार्ट्स का अकाउंट्स है। तो फर्नीचर अकाउंट्स यहाँ पे क्या है, डेबिट। सो दैट्स वाई फर्नीचर अकाउंट्स डेबिट साइड्स पे देयर इज राइट डाउन इन डेट कॉलम 3, और नाम किसका लिखेंगे, ऑपोजिट का, यानी कि अजमल फर्नीचर मार्ट का। ओके, सो 2 अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट 11,500 रुपीज। और अजमल फर्नीचर मार्ट्स की अकाउंट में क्रेडिट साइड्स पे राइट करेंगे डेट में 3 और पर्टिकुलर में बाय फर्नीचर अकाउंट्स, क्योंकि अजमल फर्नीचर अकाउंट्स में क्या था, डेबिट इफेक्ट फर्नीचर का, और अमाउंट राइट करेंगे 11,500। Okay, then let's see number 4 transactions. A check of rupees 8,000 is given to Kanubai against dues, यानी कि कनुभाई को हमने चेक दिया है। ओके, सो इट्स जनरल एंट्री कनुभाई अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज। तो यहाँ पे कनुभाई का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और किसका, बैंक। तो बैंक का अकाउंट तो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया है, तो बैंक की अकाउंट की जो पोस्टिंग होगी वो बैंक अकाउंट में ही देंगे। ओके, और यहाँ पे कनुभाई का अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। सो इन कनुभाई अकाउंट्स में क्या होगा कि कनुभाई का अकाउंट डेबिट था, सो डेबिट साइड्स पे राइट डाउन दैट डेट में 4, क्योंकि 4 नंबर का ट्रांजेक्शन है। देन पर्टिकुलर में राइट करेंगे टू बैंक अकाउंट
अमाउंट होगी 8000 रुपीज़। ओके, देन बैंक की कॉलम में यानी कि बैंक के अकाउंट में हम राइट करेंगे उसकी क्रेडिट साइड्स पे। क्यों? क्योंकि इस जनरल एंट्री में बैंक की इफेक्ट क्रेडिट है। सो देयर इज राइट डाउन इन डेट कॉलम 4 और इन पर्टिकुलर कॉलम बाय कनु बाय अकाउंट और अमाउंट होगी 8000 रुपीज़। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 5 अगेंस्ट द रिसीवेबल रुपीज़ 7800 from Raju Bhai. Check received rupees 7500 for full and final payments. It means हमें राजू भाई से चेक रिसीव हुआ है 7500 रुपीज़ का, पर उसके हमें लेने थे 7800 रुपीज़। ओके, सो here 300 rupees is less and it is our allowance. Okay, so its general entry like this: bank account debit 7500 rupees, allowance account debit 500 rupees to Raju Bhai's account 7800 rupees. So यहाँ पे कितने अकाउंट क्रिएट होंगे? बैंक, अलाउंस और राजू भाई। यहाँ पे अलाउंस अलाउड है। ओके, सो अलाउंस का अकाउंट क्रिएट होगा। सो लेट्स सी फर्स्ट बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड्स पे हम राजू भाई का नाम राइट करेंगे। सो बैंक अकाउंट्स की डेबिट साइड्स पे राइट करेंगे, डेट में 5 और पर्टिकुलर की कॉलम में 2 राजू भाई, अकाउंट और अमाउंट होगी 7500 रुपीज़। देन सेकेंड अकाउंट हम ओपन करेंगे अलाउंस अकाउंट। ओके, सो अलाउंस अकाउंट में हम डेबिट साइड्स पे राइट करेंगे क्योंकि अलाउंस अकाउंट डेबिट था। सो डेबिट साइड्स पे राइट करेंगे नंबर डेट 5 और पर्टिकुलर में राइट किसका नाम करेंगे? राजू भाई। यस, सो 2 राजू भाई अकाउंट और अमाउंट होगी उसकी 300 रुपीज़। ओके, और राजू भाई इसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे हम क्रेडिट में 2 एंट्रीज राइट करेंगे, एक बैंक की और एक अलाउंस की। ओके, क्योंकि राजू भाई के अगेंस्ट में 2 अकाउंट्स की डेबिट इफेक्ट है। ओके, सो दोनों इफेक्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे, तभी 7800 रुपीज़ बनेंगे। सो 5 डेट में और पहली होगी 2 बाय बैंक अकाउंट 7500 रुपीज़। देन अगेन राइट डाउन डेट की कॉलम में 5 और पर्टिकुलर की कॉलम में बाय अलाउंस अकाउंट 300 रुपीज़। देन ट्रांजेक्शन नंबर 6 कैश सेल ऑफ रुपीज़ 15,000। सो हियर sell account credit, so cash account debit because of cash comes in our business. So its general entry cash account debit 15,000 rupees to sales account 15,000 rupees। नरेशन में राइट करेंगे being cash sales। सो यहाँ पे कैश और सेल ये 2 अकाउंट क्रिएट हो गए। ओके, सो कैश का अकाउंट सो पहले से कंटिन्यू चला रहा है और सेल्स का अकाउंट न्यू ओपन करेंगे। सो इन कैश अकाउंट्स डेबिट साइड्स पे राइट करेंगे, किसका नाम राइट करेंगे? अब तो ख्याल आ गया ना, सेल्स अकाउंट। सो देयर इज राइट डाउन इन डेट कॉलम 6, इन पर्टिकुलर कॉलम 2 सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट्स कॉलम में 15,000 रुपीज़ और इन सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड्स पे देयर इज राइट डाउन इन डेट कॉलम 6 और इन पर्टिकुलर कॉलम बाय कैश अकाउंट बिकॉज ऑफ सेल्स के अगेंस्ट में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? तो कैश का, एंड अमाउंट की कॉलम में 15,000 रुपीज़। देन 7 नंबर का ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल्स ऑफ टू रमेश भाई ऑफ ₹75,000। Credit sales, it means one account, definitely any person account, and here which person?
Ramesh Bhai. So Ramesh Bhai's account create and sales. Okay. So its general entry is Ramesh Bhai account debit 75,000 to sales account credit 75,000 and narration being goods sold on credit. So let's see posting. सो यहाँ पे हम पहले पोस्टिंग देखेंगे कि कौन से अकाउंट में क्या करना होगा। तो पहले रमेश भाई का अकाउंट था, रमेश भाई का अकाउंट क्या करा था हमने, डेबिट इफेक्ट दिया था। सो रमेश भाई अकाउंट डेबिट साइड्स पे देयर इज राइट डाउन इन डेट कॉलम 7 इन पर्टिकुलर कॉलम टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट की कॉलम में 75,000 रुपीज। देन आफ्टर सेल्स का अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है। सो देयर इज अ क्रेडिट साइड, डेट की कॉलम में 7 और पर्टिकुलर की कॉलम में बाय रमेश भाई अकाउंट और अमाउंट है 75,000 रुपीज। देन ट्रांजेक्शन नंबर 8, सैलरी पेड ऑफ रुपीज 6,200। सो हमने यहाँ पे सैलरी पे की है, सैलरी इट इज अवर एक्सपेंस। सो सैलरी अकाउंट डेबिट to whose goes cash assets what, so cash goes, so cash account credit 6,200 rupees and write down in narration being salary paid by cash. So here which two accounts create, salary and cash. So first let's see how to posting in salary account. Here create their salary account, then you write down their salary accounts debit sides because of its general entry we write down their salary account debit. So debit sides पे डेट में लिखेंगे 8, पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट और अमाउंट होगी 6,200 रुपीज। नाउ इन कैश अकाउंट there is a cash account is credit. So here write down at the credit sides of this cash account in date column 8 or in particular column by salary account or amount 6,200 rupees. So here friends our sum is complete. You do more practice for this sum, then you will easily solve this example. Okay, thank you.